हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि एसआरसीसी के बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो या लेट्स बिगिन। स्क्रीन में सबसे पहले हम लोग बॉयज हॉस्टल का देख रहे हैं, ठीक है। सो बॉयज हॉस्टल का नोटिफिकेशन आ गया है एडमिशन प्रोसेस का 17 अगस्त 2024 में। तो कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए हॉस्टल में। सो जो स्टूडेंट्स दिल्ली और दिल्ली एनसीआर या फिर एनसीटी दिल्ली में नहीं रहते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, जैसे आप स्क्रीन में देखो कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट बिलोंगिंग टू एनसीटी दिल्ली, दिल्ली, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा कहते हैं, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ एंड बागपत। सो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए। बट जो स्टूडेंट्स इसके बाहर आते हैं, जो कोई दूसरे स्टेट में है, वो आप लोग एलिजिबल हो। सो सबसे पहले देख लो क्या करना है। नीचे आप जैसे देख सकते हो कि QR कोड दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप इसको स्कैन कर लेना। आपको जो लिंक मिलेगा आप उस पर चले जाना, ठीक है। और आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। सो या सी अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है हॉस्टल का, बॉयज हॉस्टल का, ठीक है। सो लास्ट डेट है 23 अगस्त 4:30 बजे 4:30 PM। और अगर आप मानो दिल्ली आ चुके हो तब आप 22 अगस्त 4 PM तक आप कनेक्ट कर सकते हो अपना प्रोस्पेक्टस हॉस्टल वार्डन ऑफिस से, ठीक है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं बॉयज हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। सो देखो कि एनुअल फीस क्या है, मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो मैं आपको जो शो कर रहा हूँ 57,850 रुपीज जब आप आओगे एडमिशन लेने तब आपको ये पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जितना भी आप मेस का चार्जेस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है या फिर आपका हो गया वाटर चार्जेस, तो ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चार्जेस अप्रॉक्स अराउंड 15 to 30,000 के बीच में रिवॉल्व करता है, इंक्लूडिंग वेज नॉन वेज, ठीक है। तो सारे प्राइसेस उस पर हर क्वार्टरली कवर हो जाते हैं। सो या अभी हम लोग देख लेते हैं बॉयज हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सो देख लो मैंने जैसे खोल रखा है। अभी आपको सबसे पहले ईमेल डालना है, फिर आपका एडमिशन कैटेगरी क्या है, SC ST UR, PWD CW कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, PM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, MCOM के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और GPO फर्स्ट सेकंड ईयर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपना फिर नेम, फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद अपना कोर्स चूज कर लेना, BCom, BA इकोनॉमिक्स या फिर GBO, आपका जो भी कोर्स है आप वो कर लेना। आप अपना रोल नंबर डाल देना। अगर आपको रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है अभी तक कॉलेज के थ्रू तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देना, आप NA लिख देना, मींस नॉट अवेलेबल, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अपना CUT स्कोर डाल देना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मलाइज लिखा हुआ है। नॉर्मलाइज इस बार के CUT एग्जाम में नहीं हुआ है नॉर्मलाइज, तो आपका जो भी स्कोर है आपको ऑब्टेन हुआ है मार्कशीट से, आप वो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना, स्टेट लिख देना, कौन से स्टेट में आप रहते हो, अपने फादर का नाम, वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑफिस का एड्रेस, वो किस पोस्ट पर है, प्लस उनका ईमेल ID क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एनुअल इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। आपका जो भी फादर का एनुअल इनकम है आप उसको भर देना, ठीक है। फिर आ जाता है मदर्स नेम, मम्मी का नाम, वो क्या करती है, अगर मम्मी हाउसवाइफ है, अगर कुछ नहीं करती है तो आप NA करके फिल कर देना। और सेम ऑफिस एड्रेस, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर मम्मी का फिल कर देना। फिर आप इनकम फिल कर देना अकॉर्डिंग टू ITR, अगर नहीं है तब NA फिल कर देना, ठीक है। आप अपना फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस, मानो आपका कोई दूसरे जगह का हो गया, अगर आप कहीं और रहते हो तो आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है तब आप दोनों को लिख देना, मतलब जहां परमानेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वही सेम टू सेम यहाँ भी लिख देना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, आपके एरिया से, आप जहां पर रहते हो वहां से दिल्ली तक का कितना डिस्टेंस है आप वो लिख देना। उसके बाद लोकल गार्जियन। अच्छा देखो, लोकल गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका लोकल गार्जियन दिल्ली या फिर दिल्ली NCR में ही होना चाहिए। अगर आपका लोकल गार्जियन दिल्ली में नहीं है या फिर दिल्ली NCR में नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक लोकल गार्जियन अरेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल अथॉरिटीज अगर कोई भी इमरजेंसी हुआ उनको कांटेक्ट करने के लिए लोकल गार्जियन चाहिए स्टूडेंट का। इमीडिएटली पेरेंट्स तो नहीं आ सकते कोई दूसरे स्टेट से, सो लोकल गार्जियन इज मस्ट। सो आपको लोकल गार्जियन लेके ही आना है। और जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तब आपको अपने पेरेंट्स के साथ आना है और लोकल गार्जियन के साथ आना है। आप लोकल गार्जियन, अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड है, आप उनको कन्विंस करो, आप उनको बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो आप दिल्ली आके खोज सकते हो, मगर एडमिशन के पहले आपको एक लोकल गार्जियन चाहिए जो अपना आधार कार्ड और अपना सिग्नेचर करने के लिए आपके बिहाफ में रेडी हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं अपने लोकल गार्जियन का वही रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, डेजिग्नेशन क्या, उनका ऑफिस एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस सेम है, ठीक है। और उनका ईमेल ID, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर आपका आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। आप अपना CUT स्कोर कार्ड अपलोड कर दोगे यहाँ पर। फिर आ जाता है पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना, लोकल गार्जियन का अप्रूव कर देना, और रिमेंबर कि उनका दिल्ली में ही होना चाहिए। अच्छा,
अभी हम लोग आ जाते हैं फोटोग्राफ में। तो आप अपना फोटोग्राफ, अपने फादर, अपने मदर का फोटोग्राफ, फिर अपना फिर देखना आप नीचे देखो जीपीए या फिर एसजीपीए, तो वहां पर एस्टेरिक मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इट इज नॉट मैंडेटरी। आपके केस में ये चीज वैलिड ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। कॉलेज का फीस इज मैंडेटरी, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपने जो भी फीस भरा है वो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। फिर आप सबमिट कर देना एंड दैट्स इट। नाउ विल प्रोसीड टू गर्ल्स हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। सो या अभी हम लोग खोल लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल का। सो देखो आ जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। तो गर्ल्स हॉस्टल का लास्ट डेट है 22 अगस्त 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद उनका देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स ऑन द नोटिस बोर्ड वेबसाइट। देखो एसआरसीसी का वेबसाइट है srcc.edu/announcement, ठीक है। उस वेबसाइट में 23 अगस्त को पहला लिस्ट निकलेगा जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होता है, ठीक है, तो आप ईमेल कर सकते हो। कहाँ ईमेल कर सकते हो देखना, यहाँ देखो लिखा हुआ है warden.gh@srcc.du/ac/in, ठीक है। आप यहाँ पर बॉयज हॉस्टल का भी देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है hosteloffice@srcc.edu, ठीक है। तो आपने जैसे ये देख लिया, चलो अब मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो देखो फिर फाइनल अगर कोई भी मान डिस्क्रिपेंसी हुआ, उसके बाद अगर सॉर्ट आउट सब हो जाएगा, फिर 24 को 5 बजे आपका फाइनल लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद फिर पर्सनल इंटरैक्शन जो कि होने वाला है, और वो होगा ही 27 और 28 अगस्त को 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक आपको आ जाना है, और आप अपना पर्सनल इंटरैक्शन जो वार्डन होते हैं उनके साथ, अपने लोकल गार्जियन और पेरेंट्स के साथ करके आप अपना एडमिशन ले सकते हो। आपका रूम अलॉटमेंट कब होगा, नेक्स्ट डे जो कि है 29 अगस्त 12 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। उसके बीच में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको रूम मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग का सेशन भी 29 से ही स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा देखो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, ये चीज बॉयज भी कंसिडर करना, ठीक है, और गर्ल्स आपके लिए भी है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A and B मेडिकल फॉर्म C एंड एफिडेविट ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ एनसीआर। देखो एक एनेक्सर 3 बोल सकते हो या फिर एफिडेविट बोल सकते हो। देखो बेसिकली ये क्या बोलता है कि आपको एक स्टैम्प पेपर पे, नोटरी पब्लिक से आपको स्टैम्प पेपर में उसको अटेस्ट करवा लेना है। क्या करवाना है कि वो स्टेटमेंट बोलता है कि आप दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर के रेसिडेंट नहीं हो, तो ये चीज आपको करवा लेना है नोटरी पब्लिक से, ठीक है। और ये चीज मैंडेटरी भाई, पहले से करवा के लेके आ जाना, ठीक है। और फॉर्म ए और फॉर्म बी जो कि आपका शायद अभी तक मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी कुछ मेल करना है, तो अभी फिलहाल के आपका प्रोसेस है कि आप गूगल फॉर्म भरो और आप डाल दो, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। उसके देखो प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेशन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर तो आपको अपना प्रेजेंट जो आपका एड्रेस है आपको कहीं से भी प्रूफ कर सकते हो। आधार कार्ड अपलोड कर दो या फिर रेशन कार्ड अपलोड कर दो। अपना मार्कशीट वही सेम टू सेम जो कि आपका गूगल फॉर्म में दिया हुआ है। 12th और 10th का मार्कशीट अपना लेके आ जाना, और अपने पेरेंट्स और लोकल गार्जियन का आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ फादर मदर लोकल गार्जियन जो कि आपको लेके आना ही पड़ेगा, कॉलेज का एडमिशन फीस रेट। तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल का क्या है आपका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसा बॉयज हॉस्टल में 57,850 लगता था, सेम टू सेम वही लगता है, मगर गर्ल्स हॉस्टल का जो मेस का चार्जेस है तो वो भी अप्रोक्सीमेट सेम ही होगा, ठीक है। सो बट वो वैरी करेगा क्योंकि दोनों अलग अलग रन करता है, ठीक है। सो और उनका भी सेम ही है कि आपका जो भी मेस का चार्जेस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर चार्जेस है वो सब अलग से आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट करना है कि आपका जो कर्फ्यू टाइम है गर्ल्स हॉस्टल के 8:30 बजे तक का, और बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप 8:30 बजे तक आ सकते हो तब आप जरूर कंसिडर करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हॉस्टल वाले बहुत प्रॉब्लम करेंगे गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। बॉयज हॉस्टल का 10:30 बजे तक है, सो आई गेस वो बहुत डिसेंट टाइम है बॉयज हॉस्टल के लिए। सो या ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से आप एडमिशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। सबसे पहले अपना नाम डाल देना, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर आप कौन सा लास्ट एग्जाम क्वालिफाइड, तो इस केस में आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सीयूडी का मार्क्स की मार्कशीट या फिर मार्क्स जो भी है नॉर्मलाइज मार्क्स आपको डालना है। कौन सा कोर्स है आपका कौन सा कैटेगरी है, फिर परमानेंट एड्रेस, स्टेट, कितना डिस्टेंस है सेम टू सेम आपके होम से लेके एसआरसीसी तक क्या डिस्टेंस है वो आप मेंशन कर देना। फिर फादर्स का नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन और एड्रेस, मदर्स का नेम, ऑक्यूपेशन और ऑफिस एड्रेस। अगर नहीं है तब आप एमए फिल कर देना, मोबाइल नंबर, फिर लोकल गार्जियन का सारा डिटेल्स जो कि हो गया नेम, उन क्या रिलेशन है आपका लोकल गार्जियन के साथ, फिर ऐसे उनका एड्रेस, और एड्रेस क्या होना चाहिए दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर का, फिर लोकल गार्जियन का मोबाइल नंबर, फिर आप अपना वही सेम टू सेम अपलोड कर देना, क्या सीयूडी स्कोर कार्ड, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, और फिर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना, फिर पेरेंट्स का भी कर देना और लोकल गार्जियन का भी कर देना, फिर अपना फोटोग्राफ फादर और मदर का फोटोग्राफ, फिर सबमिट। सो आप फिर कंसिडर हो जाओगे हॉस्टल के लिए, और कोई आई गेस डाउट नहीं बचा होगा। अगर और भी कुछ बचा है तब कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच।